जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है राहु का रत्न गोमेद एवं ज्योतिषी गुण। गोमेद को राहु का रत्न माना गया है। गोमेद एक आकर्षक रत्नीय पत्थर है जो प्राय सभी रंगों में पाया जाता है, जैसे गौमूत्र, मधु, शहद के समान इसका रंग पाया गया है। धार्मिक दृष्टि से वाराह मिहिर ने वृत्त संहिता में रत्नोत्पत्ति का कारण लिखा है, तो गोमेद की उत्पत्ति दैत्यराज बलि के मेदे अंतड़ी से माना गया है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। तो गोमेद का रंग कई प्रकार से लालिमा लेके है, पीले वर्ण का है, तो पीले वर्ण को हम ब्राह्मण का वर्ण माना गया है। और वहीं अगर गोमेद की खासियत ही है, क्योंकि ये राहु का रत्न है। राहु क्या है थोड़ा समझते हैं। राहु एक मायावी ग्रह है, छल कराने का काम है, झूठ बोलने का काम है, नशा, जमाखोरी, ब्याज, वर्तील, लाठी, सट्टा, जुआ आदि कारकत्व इसको प्राप्त है। राहु के मित्र हैं बुध, शुक्र एवं शनि, और ये सूर्य के और चंद्रमा के शत्रु है, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग होना। राहु जिसके साथ बैठता है उसके प्रभाव को यह ले लेता है। और गोमेद रत्न जो है अगर धारण किया जाता है मध्यमा उंगली में बुधवार को या शनिवार को धारण किया जाता है। अब राहु रत्न का देखा जाए तो दूसरों की गलतियां निकालना राहु का काम है, चोरी तक का। और यहाँ जुआ, भय, अफवाहें, पूर्व जन्म के जितने कर्म हैं, और ये सारे लाटरी, प्रचार विभाग, गड़ावा धन, आकस्मिक कार्य, गबन, खेल, सर्कस, रबड़, प्लास्टिक, भूत, बाधा, गांजा, भांग, नशा, ये सब राहु के हाथ में है। राहु देखा जाए तो मादक तत्व के साथ में दलाली और कमीशन एजेंट का काम कराता है। यह हिस्टीरिया नामक रोग देता है स्त्रियों को। जादू, जितने जादूगर हैं सबका राहु ही एक बेहतरीन होता है, तभी व्यक्ति जादूगर बनता है। एक अच्छा पैथोलॉजिस्ट, एक अच्छा रिसर्चर बनाता है। तो इस प्रकार से यह जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटी आदि का कार्य कराता है राहु। तो आज मिथुन लगन वालों के लिए यह वीडियो है खास तौर से कि इन मिथुन लगन वालों के लिए कैसा रहता है यदि राहु की दशाएं, अंतर्दशाएं चलती हैं। तो ऐसी स्थिति में गोमेद रत्न धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोमेद बॉडी के अंदर गर्मी, वायु, तिल्ली, बवासीर, त्वचा रोग, पांडु, लीवर सिस्टम, जवर, जॉइंटिस आदि होना, यह राहु के हाथ में है ये काम सारा। तो यहाँ अब देखते हैं गोमेद का। तो यदि मिथुन लग्न है, क्योंकि राहु मिथुन और वृषभ राशि में उच्च के माने जाते हैं ये मुख्यतः, और राहु की 5, 7, 9 दृष्टि होती है। और राहु का काम क्या है, अचानक देने का, चाहे वो अचानक पद ही क्यों ना हो। देश के प्रधानमंत्री हमने इस राहु की महादशा में देखे हैं। तो यहां यदि राहु की दशाएं आप पे चल रही हैं, मन व्याकुल है, तनाव है, डिप्रेशन है, अस्थिरता है, यह परिवर्तन करा रहा है राहु आपके, चाहे वो भूमि का हो, चाहे वाहन का हो, चाहे घर का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे जॉब का हो, क्योंकि राहु का कारकत्व है परिवर्तन। तो ये राहु, तो ऐसी स्थिति में मिथुन लगन वालों को लग्न में ही आपकी ही अपनी ही राशि में यदि राहु है, तो ऐसी स्थिति में आप यह रत्न धारण कर सकते हैं। बिल्कुल पहन सकते हैं इस रत्न को आप मध्यमा उंगली में, चांदी में। अब इसको पहनने से सर्वप्रथम आपका ऊंचा पद, मान, सम्मान, यश, कीर्ति आपको मिलेगा। अब यही द्वितीय भाव में यदि राहु बैठा है कर्क राशि में, ऐसी स्थिति में थोड़ा मन चंचल करेगा, वाणी झूठ बोलेंगे आप, नशा करेंगे, चरस, गांजा आदि, शराब आदि का ये नशा ये कराता है राहु। तो वाणी के स्थान पे परिवार से कोई परिवर्तन, मतभेद, कर्जे, लोन्स आदि हो सकते हैं। तो राहु की महादशा के अंदर ये पहनने, अन्यथा इसको अवॉइड करें। अब यहां देखते हैं आपके सिंह राशि में तृतीय भाव में ये राहु
का गोचर यदि महादशाएं अंतरदशाएं चल रही हैं तो ऐसी स्थिति में राहु पराक्रम और शौर्य और साहस को बढ़ाएगा, विदेश यात्राएं कराएगा। आप चाहते हैं विदेश यात्रा करना, आप भाग्य आप अपना चमकाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि 3, 6, 11 भाव में ये शुभ माने गए हैं राहुदेव। अब यदि आपके चौथे भाव में कन्या राशि में विराजमान है तो ऐसी स्थिति में उच्च स्थिति बनती है, तो यहाँ इनकी तो राहु की दशाएं चलती हैं तो आपको भूमि, मकान, वाहन, सुख साधन आपको मिलेंगे, ऊंचा पद, मान सम्मान मिलेगा, विदेश यात्राएं रहेंगी, तो ये गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं आप। अब यहाँ पंचम भाव में तुला राशि में यदि यह राहुदेव विराजमान है और राहु की दशा चल रही है तो आपको अपनी मास्टर डिग्री पूर्ण करनी है, पीएचडी करनी है, या कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, या पीएचडी के साथ कोई वैक्सीन का निर्माण है, क्योंकि राहु गुप्तचर व्यक्ति को बनाता है, एक राह में लेके जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ पंचम भाव में रहने से सर्प दोष बनता है और पुनर्जन्म के दोष बनते हैं, संतान में बाधा आती है, कार्यों में बाधा आती है यदि राहु की दशाएं चलती हैं। तो यहाँ पे आपने नाग पंचमी के व्रत रखे, पंचमी के व्रत जिसे हम कहते हैं 16 व्रत रख सकते हैं, राहु के बीज मंत्रों का जप करें और एक गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। यही छठे भाव में आपके यदि बैठे हैं, विराजमान है यदि राहु देव, तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपके लोन्स, आपके कर्जे हो सकते हैं, आपके विवाद, झगड़े, चोट, भय आदि हो सकता है, तनाव हो सकता है। तो यहाँ पे आपने जो है राहु के बीज मंत्रों का जप कराएं किसी विद्वान ब्राह्मण से यदि राहु की दशा चल रही है, अन्यथा यहाँ जो है आपने ये गोमेद रत्न धारण नहीं करना। यही सप्तम भाव में यदि राहु बैठा है आपका धनु राशि में, अंतरजातीय विवाह कराएगा, आपके बिजनेस अच्छा करेगा, पराक्रम और साहस अच्छा रहेगा, शौर्य अच्छा रहेगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। राहु की यदि दशा चल रही है तो ऐसे में आप गोमेद रत्न पहन सकते हैं। यहीं आपके अष्टम भाव में यदि राहु बैठा है तो ऐसी स्थिति में आपके परिवर्तन होगा, थोड़ा मन व्याकुल होगा, भय होगा, व्यय होंगे, खर्चे होंगे। तो यहाँ ऐसी स्थिति में आपने ओम राम राहवे नमः मंत्रों का जप करना है, सरस्वती जी की आराधना करनी है। और अब यदि नवम भाव में यदि राहु विराजमान है तो यहाँ कैसा रहेगा आपके लिए, यहाँ यदि दशाएं चल रही है राहु की तब आप यह रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा अवॉइड ही करें। यहाँ राहु के बीज मंत्रों का पाठ करें, खासतौर से राहु का दान करें, मछलियों आटे की गोली दें तो उत्तम रहेगा। अब यही दशम भाव में यदि राहु बैठा है, ऐसी स्थिति में आपकी नौकरी में परिवर्तन करेगा, आपकी वाणी थोड़ी कटु कर सकता है, आपके विवाद कर सकता है आपके अधिकारियों से। यदि राहु की दशाएं चल रही हैं तो यहाँ राहु के बीज मंत्रों का पाठ करें जितना कर सकते हैं। तो अब यदि लाभ भाव में यदि राहु बैठा है, ऐसी स्थिति में आप जो है राहु का ये गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं। ये गोमेद पहनने से आपको लाभ होगा, अचानक मिलेगा, इच्छाएं पूर्ण होगी, स्थिति एजुकेशन अच्छी होगी, विवाह का योग बनेगा। यही आपके व्यय भाव में यदि राहु बैठे हैं, विराजमान है 12वें भाव में, तो आपने यह रत्न अवॉइड करना है। यहाँ राहु के बीज मंत्रों का जप करना है ज्यादा ज्यादा। तो इस तरीके से ये रत्न धारण करने से आपके, यदि आप वकालत के क्षेत्र में हैं, न्याय के क्षेत्र में, राज्य के क्षेत्र में है, तो ऐसी स्थिति में गोमेद आपको अपार सफलता देगा। यहाँ गोमेद धारण करने से या राहु, बुध या शुक्र के साथ यदि बैठा है तो यह रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा यह सूर्य राहु, चंद्र राहु, मंगल राहु, गुरु राहु यदि बैठा है ऐसी स्थिति में तो आप अवॉइड करें गोमेद को। यह राहु अचानक यदि आप चाहते हैं कि मेरे को एमएलए एमपी का, इस प्रकार आपने यह अद्रा नक्षत्र में रत्न धारण करना है, बुधवार को, शनिवार को धारण करना है, मध्यमा उंगली में चांदी में धारण करना है, और इसका पूजन करके गौमूत्र से आपने जो है इसका स्नान कराकर फिर जो है गंगा जल से धो के धूप दीप दिखा के इस रत्न को यदि आप धारण करते हैं शनिवार को या बुधवार को, तो आपके लिए गोमेद रत्न काफी लाभकारी रहेगा। क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए यह एक प्रकार से राज सत्ता का निर्माण कराता है, ये धन देता है, यश देता है, कीर्ति देता है, सम्मान करता है। मैं अन्य वीडियोस दूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।